चलो तो आज हम क्लास सेकंड शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। आज का टॉपिक स्टार्ट होना है यहाँ से, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, रिफ्लेक्स is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स वो वर्ड होता है जब हम अपना जो एकदम से मूवमेंट जो दिखाते हैं, एकदम से जैसे कि किसी गर्म पे से हम एकदम से अपना जो हाथ हटाते हैं, जो एकदम से जो हमने हाथ हटाया, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इन मूवमेंट्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स। ओके, क्या होते हैं? ये होते हैं सडन एक्शन, एकदम से होने वाले एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। तो पहला वाला क्या है? आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। इसका मतलब क्या है कि एकदम से अगर बस सामने आ रही है और रोड क्रॉस कर रहा है कोई इंसान, तो वो क्या देखता है कि वो बस अगर अचानक से सामने आई तो एकदम से क्या होता है, हटते हैं ना, एकदम से साइड में जंप करते हैं। तो वो क्या हुआ, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सली। कैसे जंप किया? साइड में। दूसरा दिया है एग्जाम्पल, जब हम किसी गर्म चीज़ से अपना जब हाथ हटाते हैं तो वो हो जाता है। तीसरा है आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। अब क्या हुआ, खाना है और हम हंग्री हैं, अगर हमें भूख लगी है और हमारे सामने खाना है तो क्या होता है, मुंह में पानी आने लग जाता है। तो ये जो पानी आ रहा है मुंह में, क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सली, मतलब एकदम से मुंह में पानी आने लगा। तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? तो हमारे जो कहने का मतलब क्या है? A common idea in all such example is that we do something without thinking about it। तो इसमें एक कॉमन आइडिया क्या है कि कॉमन आइडिया ये है कि हम ये बिना सोचे समझे इसको कर रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई बस आ रही है और हम अचानक से साइड में कूदते हैं तो हम ये पूरा सोचते नहीं कि किधर कूदना है, क्या करना है। जो हमारे दिमाग में जो भी फर्स्ट रिफ्लेक्स होता है हम वैसे करते हैं। अगर हमारा हाथ जल रहा है, हमने किसी गर्म चीज़ पे लगाया तो हमारा हाथ एकदम से हटता है, तो हमने ये सोच समझ के नहीं हटाया, अपना हाथ एकदम से हट गया। या फिर खाना हमारे सामने है तो और मुंह में पानी आने लगा, हमने तो नहीं बोला ना पानी आने के लिए, वो खुद आने लग गया। तो इसमें एक कॉमन चीज़ क्या थी कि ये बिना सोचे समझे हो रहा था या हो रहे होते हैं, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस। और क्या बोल सकते हैं कि हम अपने कंट्रोल, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उस पर भी हमारा इन रिएक्शंस पे कंट्रोल नहीं होता। येट दीज आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शंस टू चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। लेकिन ऐसे भी कोई रिएक्शंस होते हैं, हम ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि एनवायरनमेंट में चेंज होने पर जो हम थोड़ा सोच समझ के वॉलंटरी करते हैं। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन? तो ये जो होता है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हम दिखा रहे हैं, तो ये कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है इनका इन सिचुएशंस में। ओके, तो अब तक हमें ये समझ में आया कि कुछ एक्शन जो होते हैं हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, और कुछ एक्शन हम सोच समझ के करते हैं जो कि होते हैं वॉलेंट्री। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। ठीक है, अब इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। टेक वन ऑफ अवर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेंगे एक और। टचिंग ए फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। अब क्या होता है कि किसी फ्लेम को, आग को, या मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है, वो जो फ्लेम होती है उसको क्या होता है, उसको टच करना किसी भी इंसान या फिर एनिमल के लिए क्या होगा, एकदम डेंजरस सिचुएशन होगी, खतरनाक होगा। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? हम इस चीज़ को हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। तो हम इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? पहला है तरीका क्या कि हम उस बात को, हमने आग देखी, हमने सोचा अगर हम इसमें उंगली देंगे, हाथ लगाएंगे, इसको टच करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा। यही आएगा हमारे थॉट में कि हमारा क्या होगा, हम जल सकते हैं, क्या गेटिंग बर्न्ड की पॉसिबिलिटी कि हम जल सकते हैं, हमें फिर दर्द होगा।
ठीक है, एक तरीका है ये। तो हम क्या करेंगे, हम अपना हाथ नहीं डालेंगे, देयरफॉर मूव अवर हैंड, हम हाथ हटा लेंगे। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। पर अगर हम किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को टच करते हैं और एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो इतनी देर में हम क्या सोचते हुए हटाते हैं, हमारे दिमाग में यही सब चल रहा होता है, हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है, हम दर्द हो जाएगा, और दर्द होगा जलने पे, तो हम ये एकदम से सोच के ये हटा लेते हैं। तो ये इसमें हमें कितना टाइम लगा, हमने छुआ किसी गर्म चीज़ को, एकदम से हटा लिया, मिली सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता। तो ये इतनी जल्दी, तो ये क्वेश्चन यही है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हम इतनी जल्दी इतना सब कैसे सोच लेते हैं, और अपना इतना सोच के हम अपना हाथ कैसे हटा लेते हैं इतनी जल्दी, ठीक है। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। तो ये डिपेंड करता है, ये आंसर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, हमने क्या पढ़ा था पिछली वाली क्लास में कि इम्पल्सेस कैसे सेंड होते हैं, जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं या फिर नर्व सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, डेंड्राइट से भेजती हैं सेल बॉडी में, केमिकल रिएक्शन होता है, फिर केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर वो ट्रैवल करती है एक्सॉन से सेल बॉडी, फिर एक और क्या बनता है, उस गैप पे केमिकल रिएक्शन होता है और फिर उसको जम करवा देती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, ठीक है, हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो नर्व इम्पल्स हैं जो हमने अभी कैसे भेजते हैं, जो हमने पढ़ा था पिछले वाले सेक्शन में अबाउट अर्लियर, जो पहले पढ़ा था अभी, देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। तो हमें पता है कि नर्व इम्पल्सेस कैसे ट्रैवल करते हैं, तो इस तरीके से सेम ही तरीके से थिंकिंग भी क्या होती होगी, वो सेम ही इम्पल्स क्रिएट करती होगी और इसी तरीके से वो इन्वॉल्व होती होगी। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब क्या है, थिंकिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। हम कितना सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी करते हैं कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, सोचना एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसमें बहुत सारी जो नर्व इम्पल्सेस होंगी वो एक साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स से। जो बहुत सारी नर्व इम्पल्स होंगी वो क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से। इफ दिस इज द केस, अगर ये बात है, तो इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स, ठीक है, इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। अब क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जो हमारी थिंकिंग की जो टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो जहाँ पे हम सोचते हैं, दिमाग का वो पार्ट जहाँ पे हम सोचते हैं, उसकी जो टिश्यूज़ होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है डेंस नेटवर्क से। किससे बनी होती है, वो डेंस होती हैं, डेंस मटेरियल होता है उसका, और वो डेंस नेटवर्क होता है किसका, न्यूरॉन्स का। और कैसे अरेंज रहती हैं, इंटीग्रेटली, मतलब कैसे एक दूसरे से क्या कहना, ऐसे मतलब इस तरीके से रहना, like this, okay. It sits in the forward end of the skull। और ये कहाँ होता है, ये हमारा सोचने वाला पार्ट कहाँ होता है, ये होता है फॉरवर्ड एंड, मतलब शुरू के हिस्से में, स्कल के शुरू के हिस्से में ये जो होते हैं, ये जो अरेंज रहती है इस तरीके से, कहाँ पे, फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल की शुरुआत में। और क्या होता है, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। और ये कहाँ से सिग्नल्स रिसीव करती है, ये पूरे हमारा जो ब्रेन होता है वो सिग्नल कहाँ से रिसीव करता है, वो रिसीव करता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम। और क्या होता है, रिस्पॉन्ड करने से पहले कुछ भी इसके पास सिग्नल्स जो आते हैं ब्रेन के पास, उसमें ये सोचता है, फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्ड करता है। Obviously, in order to receive this signal, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various part of the body। अब क्या कह रहे हैं कि क्या होता है, अब अगर उसमें सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, ब्रेन में सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, तो क्या मतलब है, सिग्नल रिसीव होने का मतलब तो यही हुआ कि इसमें क्या है, ये नर्व से कनेक्टेड है हमारा ये फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द स्कल, ऑब्वियसली,
तभी तो इसमें सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि ये नर्व से कनेक्टेड है हमारे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी से। Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body. अब क्या कह रहे हैं कि similarly मतलब इसी तरीके से इसका इस पार्ट ऑफ द ब्रेन का क्या होता है कि फंक्शन मसल्स को इंस्ट्रक्ट करना, मसल को कमांड देना कि जो भी इंस्ट्रक्ट करना मसल्स को, जो भी हटाना है या फिर क्या जो भी करना है, पकड़ना है किसी चीज़ को या किसी सामान को एक जगह से दूसरे में जो रखना है, तो क्या होता है ये क्या करता है, इसको इस नर्व के थ्रू इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, उस पार्ट ऑफ द बॉडी तक जो भी पार्ट्स को इसको देना होता है कमांड। If all of these is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. अगर अब क्या कह रहे हैं, अगर हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है, मैंने जैसे बोला था कि इसे क्या लगता है, मिली सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता हमने किसी गर्म चीज़ से हाथ हटाने में। लेकिन अगर ये इसको सोचने में यहाँ से हमें सिग्नल गया कि अगर हमने किसी चीज़ को गर्म छुआ, यहाँ से हमारे हाथ में से फिंगर टिप से गया नर्व सेल तक हमारे ब्रेन में, फिर इसने ये सोचा ओह मैं जल जाऊँगा, हाथ जल जाएगा, है ना, और इसको फिर हाथ हटाने का ऑर्डर, फिर इसको हाथ भेजने में लगता। अगर इस चीज़ में बहुत टाइम लगता तो इतनी देर में क्या हो जाता, हमारा हाथ जल जाता। तो बस यही लिखा है यहाँ पे कि इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न्ड। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जो हमारी बॉडी की जो डिज़ाइन है वो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करती है। Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an input action might be completed quickly. अब इन्होंने यही सेम चीज़ लिखी है जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर ये कैसे सॉल्व कर सकती है। हमारी जो ये बोल रहे थे यहाँ पे कि अगर इतना टाइम लगेगा तो हमारा जो होगा हाथ चल जाएगा, तो ये जो हमारी बॉडी का डिज़ाइन है ये इस चीज़ को कैसे सॉल्व करता है। तो पहला है कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारी जो नर्व्स हैं वे सीधे ही जो हमारे हाथ की जो मसल सेल्स हैं अगर उससे ही कनेक्ट हो जाए इन ए सिंपल वे में, तो ये जो सिग्नल है आने का, रिसीव हुआ ब्रेन में, फिर इसको सेंड करा आउटपुट, तो अगर इनपुट और आउटपुट का मसल से ही कनेक्ट हो जाए तो ये एकदम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, क्विकली कंप्लीटेड। ओके, सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो होता है एक्चुअली में ऐसे ही हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो एक्चुअली ऐसे ही कनेक्ट होती है। हमें नर्व सेल्स जो होती हैं वो जाके किसको देती हैं, हमारे हाथ के या फिर मसल्स को ही देती हैं कि इस तरीके से अपना हाथ हटा लो। तो ये क्या होता है, इस वजह से ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है और इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। Where should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve? अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क जिसको हम बोल रहे हैं, इन कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अब ये जो कनेक्शन हो रहा है तो ये कहाँ पे है, वेयर कहाँ पे है, इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के बीच में। और ये क्या बोल रहे हैं, द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। तो कहाँ पे है ये बेस्ट पार्ट, कहाँ पे है कनेक्शन का, जहाँ पे इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व मिल रही हैं, ये कनेक्शन वहाँ पे है। इनपुट नर्व कौन सी, कि एक नर्व लेके आ रही है कि हाथ गर्म जगह पर रखा गया है, कहाँ तक, ब्रेन में। ब्रेन ने सोचा और फिर क्या भेजा, आउटपुट भेजा। उसको क्या बोलते हैं, जो सिग्नल भेज रहा है कि हाथ हटा लो, वो हो गई आउटपुट नर्व। जहाँ पे ये इनपुट नर्व, सपोज ये गया हाथ से, ये है हमारा ब्रेन, ये ब्रेन है,
ब्रेन ने भेजा यहाँ पे कि हाथ हटा लो, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रही है फर्स्ट टाइम पे, तो हो सकता है यहाँ कनेक्ट हो जाए, हो सकता है ये यहाँ कनेक्ट हो रही हो। ठीक है, जहाँ पे भी कनेक्ट हो रही होती हैं, पहला जो भी इनका फर्स्ट प्लेस जो भी मीटिंग का है, तो वो होता है, क्या होता है कनेक्शन का, तो वो होती है इनकी ये बेस्ट प्लेस होती है रिफ्लेक्स आर्क की। ओके, nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain। अब ये जो नर्व्स होती हैं हमारे कहाँ पे, पूरे ऑल ओवर द बॉडी की, वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ मिलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। तभी बोलते हैं कि जब स्पाइनल कॉर्ड में जब चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कम्प्लीटली बेड रेस्ट हो जाते हैं, तब कोई भी बॉडी जो होती है कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाती। ब्रेन में पहले कनेक्ट होने से पहले वो जाती हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड। जो ये रिफ्लेक्स कॉर्ड होता है तो वो कहाँ होता है, ये फॉर्म्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड में। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू द रीजन टू द ब्रेन। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे भी जाती है, ब्रेन में जाती है। कहाँ से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। ऑफ कोर्स reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough। अब जो होता है, ये जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो कहाँ पे भी इवॉल्व हुआ है, एनिमल्स में भी इवॉल्व हुआ है, क्योंकि जो प्रोसेस है थिंकिंग प्रोसेस का ऑफ द ब्रेन का, वो इतना फास्ट नहीं होता है। किसमें, एनिमल्स में। In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking। अब जो ये एनिमल्स में क्या होता है, वो इतना फास्ट इनफ नहीं सोच पाते। ठीक है, तो इसलिए क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि उनमें जो ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन का नेटवर्क जो होता है, जो सोचने के लिए जो इनकी ज़रूरत होती है, इनके पास नहीं होता ब्रेन के पास, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क्स होता है। ठीक है, इवॉल्व हुआ होता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क जो होता है, न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क होता है, डेंस नेटवर्क, एक दूसरे से एकदम से टाइटली या फिर क्या बोलते हैं, एक दूसरे से मिलके जो डेंसली पैक्ड होके, ये वो नेटवर्क नहीं होता इनके पास, एनिमल्स के पास। So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought processes। तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इनके पास जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो क्या है, वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क नहीं होता, तो उसकी जगह पे क्या होता है, इनके पास रिफ्लेक्स आर्क होता है, क्योंकि इनको फंक्शन तो करना होता है ना, एनिमल्स को, है ना, फंक्शन तो करना होता है, तो वो जो हेल्प करता है वो फंक्शन करने के लिए वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा बहुत जो भी उनको समझने के लिए वो करता है, उसकी मदद कौन करता है, एनिमल्स की रिफ्लेक्स आर्क। कहाँ पे हैं, थिंकिंग, सो कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क देख लिया ये वाला फॉर थिंकिंग। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ थ्रू थॉट प्रोसेस। हाँ, तो ये भी देख लिया, रिफ्लेक्स आर्क्स जो होता है वो क्या होता है, जो थॉट प्रोसेस के लिए रिफ्लेक्स आर्क की ज़रूरत पड़ती है उनको, वो रिफ्लेक्स आर्क की यूज़ करते हैं। However, even after complex neural networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quicker responses। लेकिन however मतलब कि अगर न्यूरल नेटवर्क्स, कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, हमारे पास तो हैं, ह्यूमंस के पास है, तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्स आर्क्स भी हमारे पास होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, क्विकर रिस्पॉन्स के लिए, क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए कौन हेल्पफुल होते हैं, कौन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, देखो ये आया रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। ये क्या हुआ, इस हाथ ने क्या किया, गर्म बर्तन छुआ, यहाँ से सिग्नल गया, सेंसरी न्यूरॉन एक सिग्नल भेज रहा है, यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड आया, ये
स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा ब्रेन में, और फिर ये जो बना है, ये जो टच हुआ है, ये हो गया, क्या हो गया, यहाँ से जो कनेक्ट करके कि यहाँ से मैसेज गया, फिर यहाँ से वापस आया कि हाथ हटाने का, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये जो जहाँ पे कनेक्ट होता है, जो भी फर्स्ट प्लेस जो होती है कनेक्शन की इनपुट और इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व की, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क सबसे पहले कहाँ कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होते हैं। ओके, Can you now trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes? तो अब क्या बोल रहे हैं, क्या तुम इसी तरीके से, जैसे हमने रिफ्लेक्स आर्क हमने गर्म चीज़ का बनाया है ना, तो इसी तरीके से हम ब्राइट लाइट का बना सकते हैं। जब हम आँखें हमारी आँखें ब्राइट लाइट में क्या होती हैं, फोकस करती हैं, तो हम बना सकते हैं कैसे कि हम एक रूम से अंधेरे कमरे में से, अगर सपोज़ एक अंधेरे कमरे से हम रोशनी वाले कमरे में गए हैं, ठीक है, तो हमारी जो होती हैं आँखों की जो नर्व सेल्स होती हैं वो सेंड करती हैं ब्रेन को मैसेज। ब्रेन में गया, ब्रेन से पहले कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले सारी नर्व्स कहाँ कनेक्ट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होती हैं। फिर वहाँ से ब्रेन ने भेजा कि आँखें जो हैं लाइट है कमरे में, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो फिर वहाँ से गया, आउटपुट नर्व ने भेजा फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आँखों में, ठीक। फिर ये क्या बन गया, ये स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क बन गया, और क्या हुआ, फिर हमारी आँखों ने अपनी जो है कॉन्सेंट्रेट बोलेंगे, फोकस जो है उस लाइट के हिसाब से अपनी आँखों को स्क्विंट किया। स्क्विंट मतलब छोटा करके हम देखते हैं ना, वैसे। तो ये कितने सेकंड में हो जाता है, मिली सेकंड में। ओके, तो हम ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ह्यूमन ब्रेन। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।